क्लास हर चीज में सेफ खेलता है। फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालो, LIC ले लो, गोल्ड ले लो, और जब कोई बोलता है स्टॉक मार्केट, सबसे पहला रिएक्शन होता है नहीं नहीं, बहुत रिस्की है। रिस्क ये नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, रिस्क ये है कि आप कुछ समझे बिना दोस्ती, डर या न्यूज देख के डिसीजन ले लेते हो। इंडिया में हर दूसरा इन्वेस्टर बिना बेसिक समझे पैसे लगा देता है, फिर जब लॉस होता है तो ब्लेम चला जाता है मार्केट के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट की असली ABCD सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से, बिना कोई जार्गन यूज करे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलो बेसिक से शुरू करते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनी अपने शेयर बेचती हैं और लोग जैसे कि आप और मैं वो शेयर खरीदते हैं। बट ये शेयर एक्चुअल में होते क्या हैं? सोचो एक कंपनी एक केक है, अगर उस केक के 100 टुकड़े करें और आप एक टुकड़ा ले लो तो आप उस केक के उस हिस्से के मालिक बन जाते हो और इसी टुकड़े को कहते हैं शेयर्स, और केक होती है कंपनी। तो जब आप शेयर खरीदते हो आप उस कंपनी के थोड़े से मालिक बन जाते हो। जैसे अगर आपने टाटा मोटर्स का एक शेयर खरीदा तो आप टेक्निकली टाटा के को ओनर हो, चाहे आपके पास कितना छोटा हिस्सा ही क्यों ना हो। अब सवाल ये आता है, कोई कंपनी अपने टुकड़े क्यों बेचेगी? सिंपल, पैसा चाहिए होता है बिजनेस को ग्रो करने के लिए। फैक्ट्री खोलनी है, कोई नए लोग हायर करने हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या और भी कोई चीज। तो कंपनी मार्केट में आती है और पब्लिक को कहती है आप हमें पैसा दो, हम आपको ओनरशिप का एक हिस्सा देते हैं। जब कंपनी पहली बार शेयर बेचती है उसे कहते हैं IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ये टर्म आपने कई बार सुनी होगी। अब हमें ये तो पता चल गया कि शेयर होता क्या है, पर इसको खरीदे कैसे? इसको खरीदने की जगह कौन सी है? वही जिसका नाम आपने हर न्यूज चैनल में सुना होगा, स्टॉक एक्सचेंज। इंडिया में मेजरली 2 ही बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। और जो शेयर खरीदने की प्रोसेस होती है वो होती है ऑनलाइन। इसके लिए आपको बेसिकली 2 चीजें चाहिए होती है, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट, और कोई ट्रस्टेड ब्रोकर्स। जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो, एंजल वन, ये सब ब्रोकर्स हैं जो ये सर्विसेज देते हैं। ओके, तो ये सब तो होगी बेसिक जानकारी। अब बात कर लेते हैं पैसा बनता कैसे है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। आपने इन्फोसिस का शेयर 1000 रुपए में खरीदा, 6 महीने बाद उसकी वैल्यू 1300 हो गई। आप उसको बेचते हो, 300 का प्रॉफिट। सिंपल, इसको कहते हैं हम कैपिटल गेन। दूसरा तरीका जो पैसे बनने का है वो है डिविडेंड के थ्रू। कुछ कंपनीज आपको प्रॉफिट का एक हिस्सा देती हैं। ये मोस्टली लार्ज या स्टेबल कंपनीज ही दे पाती हैं। आप हर कंपनी के शेयर से डिविडेंड एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में होते कौन कौन है। स्टॉक मार्केट में मेजरली 2 ही लोग होते हैं, एक होते हैं ट्रेडर और दूसरे इन्वेस्टर। इसमें से आपको पहचानना है कि आप कौन से हो। इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाते हैं, 3 से 5 से 10 से उससे भी ज्यादा साल तक। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है वॉरेन बफेट। दूसरे किस्म के लोग होते हैं ट्रेडर, शॉर्ट टर्म में बाय और सेल करने वाले। ये लोग 1-2 दिन के अंदर ही बाय और सेल कर देते हैं और उसी से इनका प्रॉफिट बनता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल ही बिगिनर हो तो मेरी ये रिकमेंडेशन है कि आपको ट्रेडिंग की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। और अगर आप बिना मार्केट समझे इसमें पैसा लगाओगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका लॉस ही होगा और उसके बाद आप भी मार्केट को ब्लेम करने लग जाओगे। तो अब तक आप समझ चुके हैं कि स्टॉक मार्केट में 2 तरीके के लोग होते हैं, इन्वेस्टर और ट्रेडर। पैसा बनता कैसे है, शेयर क्या होता है और कंपनी अपने शेयर क्यों बेचती है, इसके साथ साथ शेयर खरीदने की प्रोसेस क्या होती है। तो अब जब आपको पता चल गया है कि डीमैट अकाउंट होता क्या है और शेयर खरीदने का प्रोसेस क्या है, अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल, आखिर शेयर का प्राइस ऊपर नीचे क्यों होता है? इसके पीछे का लॉजिक सिंपल है। मार्केट चलता है लोगों की सोच से, उनकी फीलिंग से और खबरों से। जैसे ही कोई पॉजिटिव न्यूज आती है, जैसे कि कंपनी का प्रॉफिट डबल हो गया, लोग खुश हो जाते हैं और खरीदना स्टार्ट कर देते हैं, प्राइस ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर न्यूज आई कि CEO ने रिजाइन कर दिया या कंपनी पर केस हो गया, लोग घबरा जाते हैं, बेचने लगते हैं और प्राइस इसकी वजह से नीचे गिर जाता है। इट्स लाइक अ रोलर कोस्टर, कभी ऊपर कभी नीचे, और इसके पीछे का रीजन है लोगों के लॉजिक्स और उनके इमोशन। अब बात करते हैं बिगिनर से सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ होती हैं। सबसे पहली गलती है दूसरों को देख के स्टॉक पिक करना। मेरे दोस्त ने उस कंपनी में स्टॉक लिया, मैं भी वही लेता हूँ। बिना रिसर्च के इन्वेस्ट करना मतलब अंधेरे में तीर मारने जैसा है। सेकंड मिस्टेक इज फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। सब लोग यही शेयर खरीद रहे हैं, प्राइस इसका बढ़ते जा रहा है, मुझे भी ले लेना चाहिए, और अचानक से प्राइस नीचे गिर जाता है तो आपके पास बचता है बस रिग्रेट। थर्ड मिस्टेक इज हर रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करना। ये हर कोई बिगिनर कर चुका है या अभी भी कर रहा है। आज तो 10 रुपए स्टॉक गिर गया है, लगता है बेचने का टाइम आ गया है और उसी टाइम पे बेच देते हैं। मतलब ये कोई व्हाट्सअप चैट नहीं है जो हर 2 सेकंड में रिफ्रेश करने की आपको जरूरत पड़ रही है। तो इन सब को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? ध्यान से सुनना। इन्वेस्ट करो, स्पेकुलेट मत करो, पेशेंस रखो। मार्केट सबका टेस्ट लेता है, आप कोई अकेले नहीं है। कंपनी के फंडामेंटल समझो, नाम नहीं काम देख के इन्वेस्ट करो और SIP करना स्टार्ट करो। इससे आपको इन्वेस्टमेंट की हैबिट सी बन जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट,
लॉस से डरो मत, ये सबको होता है, इससे सीखो। अगर एक सिंपल भाषा में समझाऊं तो स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ माइंडसेट। यहाँ जीतने वाले वही हैं जो जल्दी नहीं, समझ के चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे टाइप ऑफ स्टॉक्स, ब्लू चिप, मिड कैप, पेनी स्टॉक और कौन सा बिगिनर के लिए बेटर है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक मारो, कमेंट में बताओ कि कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा, और हाँ, सब्सक्राइब कर दो फॉर मोर सच नॉलेजेबल वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक और सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ।